मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 12। उसका सचिव आता है मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C12। उसकी सचिव आती है। एड्स बाय पब फ्यूचर तांग जियाई ने एक बैग उठाया जिसे वह लंच पैकेज के साथ लाई थी और बीच पर बैठ गई। उसने अंदर से एक लैपटॉप निकाला जिससे लिंग किंग्यू की आंखें चौड़ी हो गईं। लैपटॉप निश्चित रूप से उच्च श्रेणी का और परिष्कृत था। अपने दृष्टिकोण से जो इन इलेक्ट्रॉनिक घटकों से संबंधित बहुत कुछ नहीं जानता था, तांग जियाई का लैपटॉप बहुत उन्नत था। एट नॉवल बन एट बेशक जिस चीज ने उसे हैरान किया वह परिष्कार नहीं था बल्कि वह स्रोत था जहां से वह आई थी। लिंग किंग्यू ने तांग जियाई को केवल दोपहर का भोजन खरीदने के लिए बाहर जाते हुए देखा था। उसे ये कहाँ से मिला? शायद उसकी आंखें बहुत पैनी थीं। तांग जियाई ने एक तिरछी नज़र से देखा। उसने ऊपरी पलक खोली और उसे अपनी जांघ पर रख लिया। बैग मेरी कार के अंदर था। मैं आपके लंच का इंतज़ार करते हुए इसे उठाना चाहता था, तांग जियाई ने जवाब दिया। जियाओ यू को आश्चर्य नहीं हुआ। लिंग किंग्यू का मुंह फड़क उठा। उसके बुलाने वाले किरदार के पास पहले से ही सब कुछ था और उसे उस पर बहुत ज्यादा निर्भर होने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ इन बातों के आधार पर लिंग किंग्यू को यकीन था कि वे दोनों इस दुनिया में भूखे नहीं मरेंगे। अगर उसका किरदार घिनौना था तो उसे यकीन था कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के उसे छोड़ देंगे। सिस्टम ने उन्हें पैसे और कार मुहैया कराई, और क्या, अपनी प्रतिभा के दम पर वे कहीं भी चमक सकते थे। अब अगर वह उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं करती तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लिंग किंग्यू को ऐसा महसूस हुआ कि वह 2 और बेटियों की परवरिश कर रही है जो आज़ादी की राह पर चल पड़ी हैं। सौभाग्य से उन्होंने उसकी बहुत मदद की। कीबोर्ड से अचानक लयबद्ध टकराव की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी और लिंग किंग्यू के विचारों को तोड़ दिया। उसने तांग जियाई की उंगली को उड़ते हुए देखा और उसकी आंखें स्क्रीन से कभी नहीं हटीं। अब जब उसका सनग्लास हटा दिया गया तो लिंग किंग्यू तांग जियाई के सहज प्रलोभन से दंग रह गई। जैसे जैसे वह काम पर ज्यादा ध्यान देती गई, उसका आकर्षण बढ़ता गया। जो कोई भी अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता था, उसमें थोड़ा आकर्षण होता था। 5 मिनट बीत गए और अभी भी चल रहा है। लिंग किंग्यू के दिल में उत्सुकता की खुजली हुई और उसने जोर से पूछा। हालांकि वह इस आकर्षक दृश्य को बाधित नहीं कर सकती थी, लेकिन वह और अधिक जानना चाहती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, बहन जियाई, आप अभी क्या कर रही हैं? कोई जवाब नहीं मिला और उसने फिर पूछा। इस बार उसे एक नज़र मिली लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। लिंग किंग्यू ने इंतजार करने का फैसला किया और कुछ देर बाद उसकी उंगलियां रुक गईं। मैं सीसीटीवी सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब मेरा काम खत्म हो गया है तो बेहतर होगा कि आप मुझे अपनी दुर्घटना का स्थान और समय बताएं। लिंग किंग्यू दंग रह गई और उसे एहसास हुआ कि उसने तांग जियाई की बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसे तुरंत अपने सपने की जानकारी याद आ गई। उसने नाम और नंबर बताए। हम दिलचस्प है। हम पहले से ही जानते थे कि यह एक हत्या का प्रयास था और अब मुझे विश्वास है कि यह एक पूर्व नियोजित घात था। घटनास्थल के ठीक पास ऐसा लग रहा था कि तस्वीरें जमी हुई थीं। मैंने उस दिन आपकी कारों या उस ट्रक का कोई दृश्य नहीं देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? लिंग किंग्यू हैरान था। इसका मतलब था कि सभी सबूत नष्ट हो गए थे। हम ट्रक ड्राइवर और ट्रक की पहचान भी नहीं जानते। बुरी खबर के बावजूद तांग जियाई का चेहरा नहीं बदला। मुझे बताओ कि तुमने कौन-कौन से रास्ते तय किए हैं और उस दिन तुमने क्या-क्या अजीब देखा।
लिंग किंग्यू ने तांग जियाई की सलाह सुनी और एक एक करके सब कुछ बताया, जबकि बगल में बैठी जियाओ यू अब खेल नहीं रही थी, बल्कि लिंग किंग्यू से सुनी गई बातों के बारे में गहराई से सोच रही थी। रुको, नारंगी सर और सड़क निर्माण कार्यकर्ता वाला ट्रक, वह कहाँ है? जियो यू ने बीच में ही टोक दिया और तांग जियाई की भौहें भी उठ गईं। तुम्हारा क्या मतलब है कि वे बारिश के नीचे काम कर रहे थे? तो, रुको, तुम्हारा मतलब है कि वे भी इसमें शामिल हैं? लिंग किंग्यू ने आश्चर्य से कहा। दोनों से सकारात्मक जवाब मिलने के बाद, यह अब एक साधारण हत्या नहीं रह गई थी। अधिकारियों के भी इसमें शामिल होने की संभावना थी। बहरहाल, उसने जानकारी बताई और तांग जियाई ने उस पर काम किया, लेकिन वह नाराज हो गई। मुझे आपके द्वारा बताए गए ट्रकों में से कोई भी नहीं मिला। मुझे पिछले दिनों और हफ्तों के बारे में पता लगाना चाहिए। अब मुझे किसी तरह पता चल गया है कि क्या करना है, लेकिन इसमें समय लगेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिल गया। लिंग किंग्यू ने जवाब दिया और जियाओ यू की ओर देखा, जो फिर से अपने फ़ोन पर खेल रही थी। एक प्राचीन व्यक्ति को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ठीक से इस्तेमाल करते देखना हमेशा अजीब लगता था। शायद उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती थीं। जियाओ यू ने उसे देखा और कहा, उसने मुझे सिखाया है और मैं उससे परिचित होने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, बढ़िया। उसके सिस्टम ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन उसके शरीर की यादें नहीं। बहुत पक्षपातपूर्ण। लिंग किंग्यू अवाक थी। उसने खुद को शांत करने के लिए कई बार सांस अंदर बाहर की। उसने अपने विचारों को अपनी दुर्घटना की ओर मोड़ दिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इसमें बहुत सी पार्टियां शामिल थीं। एक अमीर महिला के रूप में जिसका जनसमूह पर व्यापक प्रभाव था, उसके दूतों को सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए। अब एकमात्र संकेत सड़क निर्माण श्रमिक थे जिन पर तांग जियाई काम कर रही थी। 1 घंटा बीत गया और लिंग किंग्यू ऊब गई। वह अपने कंबल के साथ खेल रही थी, एक पतित के विपरीत जो अस्पताल में होना चाहिए था। बिंगो! एक संतुष्ट चीख ने उसका ध्यान आकर्षित किया। ये तांग जियाई था जिसने संभवतः कुछ पाया था। तुम्हें क्या मिला? लिंग किंग्यू का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि वह परिणाम जानना चाहती थी। मुझे उन कर्मचारियों से संबंधित ट्रक मिल गया है। अब मैं उन्हें वापस खोजता हूँ। और 5 मिनट। आपके दुर्घटना के समय भी वे बहुत शांत और असंबंधित लग रहे थे। लेकिन मुझे यकीन है कि वे भी आपके खिलाफ साजिश का हिस्सा थे। हमें आगे मौके पर जांच करने की आवश्यकता होगी। क्या उन्हें डर नहीं है कि पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है? संदेह के घेरे में आना एक बात है, लेकिन ठोस सबूत होना दूसरी बात है। वे ही अपराधी थे। इससे हमारे अनुमान के अलावा कुछ भी पता नहीं चला। तांग जियाई ने लिंग किंग्यू को भ्रष्ट समाज का पाठ पढ़ाया। उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा क्या उनके पीछे के अधिकारी पुलिस को गड़बड़ करने की अनुमति देंगे? हालांकि मैं अभी भी आपकी दुनिया की सामाजिक स्थिति के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन हम पहले से ही आपकी दुर्घटनाओं के आधार पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के बारे में जानते थे। लिंग किंग्यू ने जोर से आह भरी। उसे वापस लड़ने के लिए जल्दी से अपनी याददाश्त वापस पा लेनी चाहिए। जब वह विलाप कर रही थी, तो कंधों पर एक हाथ ने उसे गले लगा लिया और लिंग किंग्यू की नज़र ने पाया कि यह जियाओ यू थी। वह जियाओ यू के कंधों पर लेट गई और बेहतर महसूस किया। इस लड़की की खुशबू ने उसके मन को सुकून दिया, नर्म और आरामदायक। तभी उनके कमरे का दरवाज़ा चरमराया और कोई अंदर आया। प्रसिद्ध लिंग, आप जाग रहे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें।
आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।